मां कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है और इस बार यह शुभ दिन 3 अप्रैल को पड़ा है। मां कात्यायनी को शक्ति, साहस और विजय की देवी माना जाता है। वह सिंह पर सवार होती है और उनके 4 हाथों में कमल, तलवार, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शत्रुओं से विजय प्राप्त होती है। महर्षि कात्यायन ने मां की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर में जन्म लिया और कात्यायनी नाम से विख्यात हुई। श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने यमुना नदी में स्नान कर मां कात्यायनी की पूजा की थी। इसलिए यह देवी मनचाही इच्छाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है। इस शुभ दिन भक्तों को प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि यह रंग मां कात्यायनी को अत्यंत प्रिय है। घर के मंदिर में देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर गंगा जल से शुद्धिकरण करें। मां को लाल पुष्प, गुड़हल का फूल और शहद अर्पित करें, क्योंकि शहद का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नारियल, मिठाई और फल भी माता के चरणों में अर्पित किए जाएं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां के मंत्र एयूएम देवी कात्यायन्यै नमः का 108 बार जप करने से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और विशेष रूप से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। पूजा के बाद पूरे दिन मां के भजन और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि किसी विशेष कार्य, करियर या वैवाहिक जीवन में सफलता चाहिए तो मां से प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना उनके चरणों में अर्पित करें। मंदिर जाकर मां के चरणों में लाल चुनरी और नारियल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। संध्या के समय मां की आरती करें और घी का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो कन्या पूजन करें और कन्याओं को फल, मिठाई और उपहार दें। नवरात्रि में गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना भी अत्यंत पुण्यदायी होता है। मां कात्यायनी की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। करियर और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। नकारात्मकता का अंत होता है और व्यक्ति के अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। मां की भक्ति से भक्त को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से मां कात्यायनी की उपासना करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। इस पावन दिन मां की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। मां कात्यायनी की कृपा पाने के लिए पूरे दिन सात्विकता और संयम का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अहिंसा, सत्य और प्रेम को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। भोजन में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जितना संभव हो फलाहार या हल्के भोजन का सेवन करना चाहिए। नवरात्रि के इस विशेष दिन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए और मन को शांत रखते हुए मां के नाम का स्मरण करना चाहिए। दिन भर देवी के मंत्रों का जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि घर में कोई विवाह संबंधी समस्या चल रही हो तो मां कात्यायनी की विशेष साधना करनी चाहिए। विवाह योग में विलंब हो रहा हो या किसी अन्य प्रकार की बाधा आ रही हो तो इस दिन मां को लाल फूल अर्पित कर एयूएम कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और घर में शुभता आती है। यदि करियर में रुकावटें आ रही हैं तो इस दिन मां के चरणों में एक नारियल अर्पित करें और मन ही मन अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें। इसके बाद इस नारियल को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। मां की कृपा से जल्द ही सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं। शाम को दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय का पाठ करना बहुत लाभकारी माना जाता है। विशेष रूप से कात्यायनी स्तोत्र का पाठ करने से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यदि घर में लंबे समय से किसी प्रकार की परेशानी चल रही हो तो इस दिन घर के प्रत्येक सदस्य को मां के सामने दीप जलाकर मां का ध्यान करना चाहिए। इससे घर में शांति और समृद्धि आती है। रात्रि में मां कात्यायनी की विशेष आरती करनी चाहिए और इस दिन सोने से पहले माता के चरणों में अपनी सभी चिंताओं को समर्पित कर देना चाहिए। मां से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को सुख, शांति और सफलता से भर दें। मां का स्मरण करते हुए सोने से मन को असीम शांति मिलती है
और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। मां कात्यायनी शक्ति और विजय का प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से आत्मबल बढ़ता है और जीवन में आने वाली हर बाधा को पार करने की शक्ति प्राप्त होती है। जो भक्त सच्चे मन से मां की उपासना करता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और उसे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस पावन दिन मां कात्यायनी की भक्ति करें, उनका स्मरण करें और अपने जीवन को सकारात्मकता और आध्यात्मिकता से भरें। मां की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। मां कात्यायनी की कृपा पाने के लिए केवल पूजा अर्चना ही नहीं, बल्कि हमारे विचार और कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। नवरात्रि का यह विशेष दिन केवल देवी की उपासना के लिए ही नहीं, बल्कि आत्म मंथन और आत्मशुद्धि के लिए भी होता है। जब हम अपने भीतर की बुराइयों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का संकल्प लेते हैं, तभी मां की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस दिन हमें क्षमा, दया, करुणा और प्रेम जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखने वाले भक्तों को दिन भर मन ही मन देवी का स्मरण करते रहना चाहिए। यह दिन केवल शरीर की पवित्रता का ही नहीं, बल्कि मन की पवित्रता का भी प्रतीक है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें। रात के समय देवी के भजन कीर्तन का आयोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरु ते नमः, इस मंत्र का जप करें। यह मंत्र विशेष रूप से उन कन्याओं के लिए लाभकारी है जो अच्छे विवाह की कामना करती हैं। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। अगर संभव हो तो गरीबों को अन्न, वस्त्र या किसी भी प्रकार की सहायता करें। ब्राह्मणों और कन्याओं को भोजन कराने से मां कात्यायनी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है या लंबे समय से किसी प्रकार की बाधा आ रही हो, तो इस दिन घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव करें और मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। मां की कृपा से भक्तों के जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन मां से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को शक्ति, साहस और सफलता से भर दें। जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा, भय या चिंता है, उन्हें इस दिन मां कात्यायनी का ध्यान करके अपनी परेशानियों को उनके चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मां अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनती हैं और उन्हें सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त करती हैं। मां की कृपा से आपके जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। नवरात्रि का यह शुभ दिन आपके लिए मंगलमय हो और मां कात्यायनी आपके जीवन को आशीर्वाद से भर दें। मां कात्यायनी की पूजा विधि अत्यंत सरल और प्रभावशाली होती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और वहां एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। मां कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और धूप, दीप, पुष्प और अक्षत चावल से पूजा आरंभ करें। मां को लाल और पीले फूल अर्पित करें क्योंकि ये रंग उन्हें विशेष रूप से प्रिय है। इसके बाद मां को हल्दी, कुमकुम और चंदन अर्पित करें। मां को भोग में शहद, गुड़ और दूध से बनी मिठाइयों का अर्पण करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान एयूएम देवी कात्यायन्यै नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र न केवल देवी को प्रसन्न करता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन की बाधाओं को भी समाप्त करता है। इसके बाद देवी की आरती करें। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है या लंबे समय से कोई समस्या चल रही है, तो गाय के घी का दीपक जलाकर मां के समक्ष आरती करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि विवाह में कोई बाधा आ रही हो, तो मां कात्यायनी के चरणों में गुलाबी रंग की चुनरी और नारियल अर्पित करें और कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः स्दारी ऊ इस मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों और कन्याओं को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान करें। इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शाम के समय मां की विशेष आरती करें
और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। इस दौरान घर में देवी के भजन और मंत्रों का पाठ करें। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें और मां के नाम का स्मरण करें। रात्रि में सोने से पहले मां का ध्यान करें और अपनी सभी समस्याओं को उनके चरणों में समर्पित कर दें। मां से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भर दें। मां की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो और अपार सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। मां कात्यायनी की कृपा पाने के लिए केवल पूजा ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष कर्म करने से भी देवी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। इस दिन हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमारे जीवन को सकारात्मकता से भर दें और हमें देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो। सुबह स्नान के बाद यदि संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर मां कात्यायनी का दर्शन करें और वहां दीप जलाएं। मंदिर में लाल फूल, मिठाई और नारियल अर्पित करें और अपनी मनोकामना मां के चरणों में समर्पित करें। यदि किसी को विवाह में बाधा आ रही हो तो इस दिन विशेष रूप से देवी को सिंदूर और सुहाग सामग्री अर्पित करें। यदि आप किसी प्रकार की चिंता या तनाव में हैं तो इस दिन जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना और गौसेवा करना मां कात्यायनी को अत्यंत प्रिय है। घर के बाहर बैठे किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं और किसी कन्या को मिठाई और उपहार दें। अगर घर में नकारात्मकता महसूस हो रही हो या लंबे समय से कोई परेशानी चल रही हो तो इस दिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा स्थल पर बैठकर मां का ध्यान करें और एयुमेन ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि के समय मां के भजन कीर्तन का आयोजन करें और परिवार के सभी सदस्यों को इसमें शामिल करें। मां की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त होती है। अगर आप सच्चे मन से मां की आराधना करते हैं और अपने जीवन को सकारात्मकता और भक्ति से भरते हैं तो मां की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि आप इस दिन को और भी अधिक प्रभावी और दिव्य बनाना चाहते हैं तो कुछ खास उपायों को अपनाकर मां कात्यायनी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मां शक्ति और विजय की देवी हैं, इसलिए उनके भक्तों को भी अपने जीवन में शक्ति और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से अपने मन में संकल्प लें कि आप हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखेंगे और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे। 1. सुबह की शुरुआत सकारात्मकता से करें। दिन की शुरुआत मां के चरणों में दीप जलाकर करें और उनके समक्ष बैठकर कुछ समय ध्यान करें। यह न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। 2. घर में दिव्यता बनाए रखें। घर के मंदिर में देवी के समक्ष लाल और गुलाबी फूल अर्पित करें। गुलाबी रंग प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जिससे आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। 3. 108 बार मंत्र जाप करें। मां कात्यायनी का मंत्र एयुम कात्यायन्यै नमः या कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः का 108 बार जाप करें। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो विवाह संबंधी बाधाओं का सामना कर रहे हैं। 4. दीप जलाकर मनोकामना पूर्ति करें। रात्रि में मां के समक्ष दीप जलाएं और अपनी मनोकामना कहें। ध्यान रखें कि दीप जलाते समय आपकी भावनाएं शुद्ध हों और मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए। 5. कन्या पूजन करें। यदि संभव हो तो 6 से 9 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें माता का स्वरूप मानकर सम्मान दें। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। 6. जरूरतमंदों की सहायता करें। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना या किसी जरूरतमंद की मदद करना इस दिन का सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। मां कात्यायनी करुणा और प्रेम की देवी हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें भी दया और सेवा भाव को अपनाना चाहिए। 7. रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करें। अगर संभव हो तो इस दिन रात्रि जागरण करें और मां के भजन गाएं। भजन कीर्तन से न केवल मन को शांति मिलती है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ता है। इन सभी उपायों को अपनाकर आप इस दिव्य दिन को और भी पावन और फलदायी बना सकते हैं।
मां कात्यायनी का आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में बना रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। एक समय की बात है, महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या कर मां आदिशक्ति की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। ठीक उसी समय जब असुरराज महिषासुर के अत्याचार से देवता और मानव त्रस्त हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्ति को एकत्रित कर मां दुर्गा के दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। महर्षि कात्यायन की तपस्या और उनके विशेष अनुरोध के कारण मां ने उनके घर में जन्म लिया और कात्यायनी नाम से विख्यात हुई। उन्होंने महर्षि के आश्रम में रहकर घोर तपस्या की और उचित समय आने पर महिषासुर का वध करने के लिए रणभूमि में उतरी। युद्ध के दौरान मां कात्यायनी ने अपने अद्भुत पराक्रम से महिषासुर की सेना को नष्ट कर दिया। महिषासुर बार बार रूप बदलकर मां को भ्रमित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मां ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी हर चाल को समझ लिया। अंततः मां ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का संहार कर दिया और समस्त देवताओं एवं ऋषियों को उसके आतंक से मुक्त किया। मां कात्यायनी का यह रूप शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। उनकी कृपा से भय, शत्रु, रोग और संकट दूर हो जाते हैं। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जब हम सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो, उसे पार किया जा सकता है। मां कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि धैर्य, साहस और शक्ति के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करना चाहिए। जो भक्त मां कात्यायनी की उपासना करता है, वह जीवन की हर कठिनाई से उबरकर सफलता प्राप्त करता है। उनकी कृपा से न केवल मनुष्य के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, बल्कि उसे आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। मां कात्यायनी का आशीर्वाद आपके जीवन में शक्ति, समृद्धि और सुख शांति लेकर आए। इस प्रकार मां कात्यायनी की कृपा से हर संकट का अंत होता है और जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। यदि हम सच्चे मन से मां की आराधना करें, तो वे हमारी सभी बाधाओं को दूर कर हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। उनकी उपासना से मन को स्थिरता मिलती है, नकारात्मकता दूर होती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आज के इस पावन दिन पर आइए हम सब मां कात्यायनी के चरणों में श्रद्धा अर्पित करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सकारात्मकता और आध्यात्मिकता से भरें। आप सभी को मां कात्यायनी के शुभ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां की कृपा से आपका जीवन खुशियों, सफलता और समृद्धि से भरा रहे। जय माता दी।